हेलो फ्रेंड दोस्तों। बेचने का समझौता किसी संपत्ति के खरीदार और विक्रेता के बीच एक अनुबंध है। किसी भी अन्य अनुबंध की तरह यह सौदा भी गड़बड़ा सकता है। यही कारण है कि खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए ऑफर देने या स्वीकार करते समय उचित विचार करना महत्वपूर्ण है। यदि दूसरा पक्ष समझौते का सम्मान करने में विफल रहता है तो आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। विक्रेता के दृष्टिकोण से देखें तो यदि ऐसा कुछ होता है तो ऐसे विभिन्न परिदृश्य हैं जिनमें आप कार्य कर सकते हैं। क्या किया जा सकता है, इस पर निर्णय लेने से पहले बिक्री समझौते को देखना और ये देखना महत्वपूर्ण है कि क्या इसकी शर्तों में ऐसा था। जांचने के लिए ये कुछ चीजें दी गई हैं। पहला, खरीदार की ओर से भुगतान करने में विफलता के संबंध में अनुबंध में क्या खंड था। दूसरा, क्या ऐसा कोई खंड है जो कहता है कि विशेष राशि का भुगतान तभी किया जाए जब खरीदार संपत्ति के स्वामित्व से संतुष्ट हो जाए। तीसरा, क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि आप समझौते को रद्द करने के लिए खरीदार को कानूनी नोटिस जारी कर सकते हैं और हर्जाना मांग सकते हैं। चौथा, क्या ऐसा कोई खंड है जो बताता है कि यदि खरीदार गृह ऋण प्राप्त करने में विफल रहता है तो वह समझौते के मुकर सकता है। ये भी याद रहे कि यदि एक पंजीकृत समझौता है तो दोनों पक्षों को रद्दीकरण का एक विलेख निष्पादित करना होगा, तभी संपत्ति तीसरे पक्ष को बेची जा सकती है। दूसरी ओर, यदि खरीदार किसी पंजीकृत समझौते को रद्द करने के लिए सहमत होने से इनकार करता है तो आप शेष भुगतान करने के लिए विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं। वहीं खरीदार के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ भी नियमों का वही सेट लागू होता है। खरीदार को बिक्री समझौते का भी संदर्भ लेना होगा और प्रासंगिक खंडों को देखना होगा। दूसरा, विक्रेता द्वारा सौदे के पीछे हटने के संबंध में अनुबंध में क्या प्रावधान है। तीसरा, क्या ऐसा कोई खंड है जो कहता है कि यदि विक्रेता अपनी ओर से कुछ शर्तों की पूर्ति नहीं करता है तो वह सौदा रद्द कर सकता है। पांचवा, क्या आप विक्रेता को अनुबंध रद्द करने और हर्जाना मांगने के लिए कानूनी नोटिस जारी कर सकते हैं। संक्षेप में, जब दूसरा पक्ष बिक्री पूरी करने में विफल रहता है तो खरीदार या विक्रेता अनुबंध के उल्लेख के लिए धन की क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। यदि कोई विक्रेता चूक करता है तो उसे खरीदार को सभी जमा राशि साथ ही अतिरिक्त उचित खर्च भी लौटाना होगा। दूसरा पक्ष गलती करने वाले पक्ष को विशिष्ट प्रदर्शन के तहत सौदा पूरा करने के लिए मजबूर करने की कोशिश भी कर सकता है। खरीदार के दृष्टिकोण से बिक्री समझौते को पंजीकृत कराना उचित है। अचल संपत्ति के संदर्भ में विशिष्ट प्रदर्शन का मतलब है जब खरीदार या विक्रेता बेचने के समझौते में सहमत नियमों और शर्तों के तहत बिक्री पूरी करना चाहता है। एक खरीदार या विक्रेता जो पहले से सहमत शर्तों के तहत समझौतों का सम्मान करने के लिए अड़ियल पक्ष को मजबूर करना चाहता है, वह बिक्री को पूरा करने के लिए अदालत के आदेश की मांग करके निषेधाज्ञा का अनुरोध कर सकता है। हालांकि विशिष्ट प्रदर्शन के माध्यम से अचल संपत्ति की बिक्री का आदेश देने का एकमात्र विवेक न्यायालय के पास है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।